एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉग इन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एस्ट्रो ओनली पर आप सभी का स्वागत है। एस्ट्रो ओनली की मोबाइल ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी चाहिए। राशिफल के अलावा पंचांग और ज्योतिष और धर्म की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको आसानी से घर बैठे प्राप्त हो जाएंगी और देश भर के जाने माने प्रतिष्ठित एस्ट्रोलॉजर्स भी आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे, जिनसे आप अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं, अपने करियर, अपने भविष्य को लेकर बात कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं कि जो कि टाटा, बिरला, अंबानी जैसे योग, धन योग कुंडली में उत्पन्न हो जाते हैं। कि आखिर इन लोगों की कुंडली में ऐसा क्या है कि इतना अपार धन, अपार सफलता लोगों को प्राप्त हो जाती है। तो आप भी ऐसे योगों को अपनी कुंडली में आसानी से देख सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में भी ऐसे योग बन रहे हैं। पूरी तरह नहीं तो अगर कहीं ना कहीं कुछ भी चीजें हो रही हो तो आपके पास धन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आएंगी नहीं। तो वो कौन से योग हैं जो कि टाटा, बिरला, अंबानी जैसे योग हैं कि इतना धन, इतनी अपार सफलता व्यक्ति को दिला देते हैं। और अभी जो हम सूत्र बताएंगे वह प्राचीन शास्त्रों में लिखे हुए हैं और बड़े ही सामान्य शब्दों में आपको बताएंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि एस्ट्रो ओनली की मोबाइल ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन योगों की जो कि धन योग, सफलता, सक्सेस, ऐसी चीजें आसानी से व्यक्ति को दिला देती हैं। तो कुंडली में देखें, अपनी कुंडली को बनाएं और उसमें देखें कि लक्ष्मी का स्थान। अब लक्ष्मी स्थान कुंडली में कौन कौन से हैं? तो लग्न यानी पहला घर, पांचवा घर और नवम भाव, जिसको कि भाग्य स्थान भी बोला जाता है, उन घरों को देखें कि उन घरों के लग्न का, पंचम का, नवम भाव का स्वामी का संबंध यदि दूसरे घर यानी कि धन भाव और 11वें घर यानी कि लाभ भाव से बन रहा है तो यह एक अच्छा धन योग बोला गया है, जिससे कि जीवन में आसानी से, सरलता से धन की प्राप्ति होती हुई नजर आती है। तो कुंडली में लग्न भाव, पहला घर, पंचम और नवम के स्वामी का संबंध यदि धन भाव और लाभ भाव यानी कि दूसरे घर से और 11वें घर से यदि बन रहा है और अच्छा योग बन रहा है तो यह एक अच्छा धन योग बोला गया, जिससे कि जीवन में सफलता प्राप्त होती हुई, धन खूब प्राप्त होता हुआ नजर आता है। यह एक सूत्र है। इसके अतिरिक्त अब देखें तो पंचमेश यानी कि 5वें घर में जो राशि है उसके स्वामी पंचमेश अपने ही घर में स्थित होकर लाभ भाव में बैठे गुरु और शुक्र या लाभ भाव के स्वामी से दृष्टि संबंध बना रहे हैं तो यह भी एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ योग बताया गया। अब इसमें देखिएगा कि क्या देखना है आपको। 5वें घर में जो राशि है उसके स्वामी अपने ही घर में बैठे हुए हो, 5वें भाव के जो राशि है उसके स्वामी अपने घर में बैठे हो, लाभ और उसके साथ साथ लाभ भाव में बैठे गुरु और शुक्र या लाभ भाव में स्थित जो राशि है उसके स्वामी से दृष्टि संबंध बना रहे हो तो यह भी एक सर्वश्रेष्ठ योग बना गया। पंचम और एकादश भाव के अक्ष पर बनाने वाले धन योग जातक को, पंचम और एकादश भाव के अक्ष पर जो योग बनते हैं, बनने वाले धन योग जातक को अपार धन संपत्ति देते हुए नजर आते हैं। ये एक सूत्र हुआ।
धन योग के लिए और सूत्र क्या देखें कि शुक्र और चंद्रमा एक तो कुंडली में एक दूसरे को देखें या फिर परस्पर 3 और 11 भावों में स्थित होकर मजबूत हो। शुक्र और चंद्रमा या तो एक दूसरे को दृष्टि संबंध देख रहे हो या परस्पर 3 और 11 भाव में बैठकर मजबूत हो रहे हो, तो यह भी एक अच्छा धन योग बोला गया। ऐसे जातक को अच्छी पत्नी, ससुराल से अच्छा धन, अच्छा सुख प्राप्त होता हुआ नजर आता है। ये एक अच्छा धन योग हुआ। अब इसके अतिरिक्त एक और समीकरण आप देखें अपनी कुंडली में, चंद्रमा और गुरु। चंद्रमा मन का कारक, गुरु देव कारक, भाग्य के एक बड़े कारक। सफलता में गुरु का बड़ा अहम योगदान होता है। और चंद्रमा अच्छे हैं तो मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा, गुरु स्ट्रांग है तो। ठीक है, ये भी एक छोटा सा सूत्र है। अब चंद्रमा और गुरु लग्न में, चंद्रमा और गुरु लग्न से केंद्र में शुभ स्थिति में हो तो, चंद्रमा और गुरु लग्न से यानी पहले घर से केंद्र में शुभ स्थिति में बैठे हुए हो तो यह भी गजकेसरी योग बनता है, जो कि अपार धन संपत्ति, अपार सफलता और अपार धन व्यक्ति को देता हुआ नजर आता है। और चंद्रमा और गुरु अच्छे हैं कुंडली में तो एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा व्यक्ति पुण्य काम बहुत करता है, दूसरों की मदद बहुत करता है, अपने पास भी धन होता है उसके पास और वह दूसरे व्यक्ति की भी मदद करता हुआ नजर आता है। अब एक आखिरी सूत्र पे और बात कर लेते हैं, वो क्या है, चंद्रमा और मंगल की युति यदि कुंडली में है तो यह भी लक्ष्मी योग बना देती है। लेकिन यह योग कुंडली के सेकंड हाउस यानी कि धन भाव में अच्छा नहीं हो रहा है। बस सेकंड भाव में यदि चंद्रमा और मंगल है तो वहां पर ये युति कार्य नहीं करती, लाभ नहीं देती है, वहां समस्याएं देगी। किंतु बाकी जगहों पर चंद्रमा और मंगल, इसके अलावा यानी कि आप एक तो सेकंड हाउस को छोड़ दीजिए, एक छठे, 8वें, 12वें भाव को छोड़ दीजिए, बाकी यदि केंद्र में कहीं बन रही है, नवम में बनती है, 10th में बनती है हाउस में, चंद्रमा और मंगल की युति लक्ष्मी योग बनाती हुई नजर आती है और ऐसे व्यक्ति को भी मेहनत करने के बाद अपार सफलता प्राप्त होती हुई नजर आती है। तो ये कुछ योग बताए हैं जिसमें कि व्यक्ति को अपार धन संपत्ति और सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ जाती है। धन भाव में सूर्य हो, एक चीज और ध्यान रखें, धन भाव में सूर्य हो और सूर्य को शनि से देखा जाता हो तो धन का नाश हो जाता है। ठीक है, लेकिन यदि शनि की दृष्टि सूर्य पर ना हो, शनि की दृष्टि सूर्य पर ना हो तो भी धन व्यक्ति कहीं ना कहीं से जोड़ ही लेता है, चाहे वो सफलता या धन 35 की उम्र के बाद ही मिले, लेकिन वहां पर भी अपार सफलता व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। तो धन भाव में सूर्य और शनि हो तो अच्छा नहीं बोला गया। शनि यानी की दृष्टि संबंध अच्छा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यदि शनि की दृष्टि सूर्य पर ना हो तो भी जातक धन जोड़ लेता है। यह सूत्र बहुत बड़ा करोड़पति व्यक्ति को बनाए ना बनाए, लेकिन 35 की उम्र के बाद में धन देता हुआ व्यक्ति को नजर आ जाता है। बाकी सूत्रों में जो बात करी वो अंबानी अडानी जैसी कुंडलियां जो होती हैं उसमें योग बनते हुए नजर आते हैं, इतना धन संपत्ति प्राप्त होती है। आप अपनी कुंडली देखें और एस्ट्रो ओनली की मोबाइल ऐप आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां जाकर हमारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। वैदिक, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, लाल किताब, वास्तु, सभी तरीके के लोग, सभी तरीके के ज्ञानी, सभी तरीके के
एक्सपीरियंस वेरीफाइड एस्ट्रोलॉजर्स आपको बेहद सामान्य कीमतों पर यहाँ पर उपलब्ध मिल जाएंगे। तो एस्ट्रो ओनली के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय मां भवानी। एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉगिन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से।